नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था सवाल, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं? आपने कहा सटीक और निष्पक्ष खबरें, सत्ता से सीधे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। पटना में नीट की छात्रा के मौत मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहानाबाद के उस गांव में पहुंचे जहां पर मृतका का घर है। आप सबको मालूम होगा कि जिस तरीके से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा, नीट की छात्रा की कुछ दिन पहले मौत हो गई। मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये साफ लिख दिया गया है कि पीड़िता के साथ, मृतका के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट के बातों को इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या फिर यूँ कहें असॉल्ट जो है वो भी की गई है। इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के संरक्षक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जो कि यहाँ पे गांव वालों से मिलकर के बात कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने पीड़िता के माता से भी मुलाकात की है, मृतका के पूरे परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। परिजनों से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो जल्द ही जाकर पटना एसएसपी से मिलेंगे और साथ ही साथ 5-7 दिन में इस मामले में उचित न्याय जो है, कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो प्रशांत किशोर लोकतांत्रिक तरीके से भी इस मामले को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उनका कहा हम कोर्ट जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार आप सुनिए। पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अभी तक के जांच से, और हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े होकर, उनकी आवाज बनकर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे, उनको बात उनके सामने रखी जाए और पुलिस इसके बावजूद कार्रवाई अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो भी लीगल या लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया जाएगा। माता जी से आप बात कर रहे हैं सर, क्या बोले हो? भाई, अब जिसकी बच्ची यंग लड़की के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाएगी, उसके माँ बाप का हालत क्या होगा? तो उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब उस बच्ची को इंसाफ मिले, उनकी माँ यही चाहती है कि उस बच्ची को हर हालत में इंसाफ मिले। जिन लोगों ने गलती करी है उनको सजा दी जाए। सीबीआई जांच की मांग करें क्या? मेरे भाई, एक स्टेप एट ए टाइम। अभी तो हम लोग वहाँ एसपी और एसएसपी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो पीड़ित परिवार के लोगों को उनसे मिलवाएंगे और उनसे आशा अपेक्षा रखेंगे कि अगले 5-7 दिनों में इसमें कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता खुला है, आगे सरकार में उच्च अधिकारियों का या जो मंत्रीगण है उनका रास्ता खुला है, मुख्यमंत्री का रास्ता खुला है। कुछ नहीं होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। प्रशासन ने जल्दीबाजी की इस मामले में, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भैया, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों 6 दिनों से जो घटना के बारे में जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है कि पुलिस ने इसको आत्महत्या बताया, जबकि परिवार का ऐसा मानना है कि आत्महत्या नहीं है, उसके साथ कुछ गलती करा गया है। कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि उसके बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। तो अब पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको नए सिरे से इस पूरे मामले की तहकीकात करे। फिर वही बात है, ये तो भाई जांच का विषय है। देखने से मैंने आपको कहा, प्राइमा फेसी जो पुलिस ने कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें गैप दिख रहा है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों से हम लोग अभी जाएंगे और अभी समय लेंगे, तुरंत पटना पहुंचकर उनसे समय लेंगे। कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के लोगों को पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठाया जाए ताकि आगे के रास्ते के बारे में तय किया जा सके। तो सुना आपने किस तरीके से मृतका के परिजन से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है कि वो सड़क पर भी उतर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर उचित न्याय उन्हें नहीं मिला तो उनकी पार्टी परिजनों के साथ सड़क पर भी उतर सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, जहानाबाद।